इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल, डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारा जो है वो आम तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज़ ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास एग्ज़ाम में आ चुका है। अब हमने डिस्कस ये करना है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। नाम आ रहा है साथ में कोवलेंट बॉन्ड। पहले तो हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक था कोवलेंट बॉन्ड। वो क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मसलन लास्ट टाइम हमने ये देखा कि अगर ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और हाइड्रोजन के बाहर एक होता है। इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक दिया, इसने भी एक दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और देकर बॉन्ड बनाया म्यूचुअल शेयरिंग के साथ। उसे आप क्या कहते थे? कोवैलेंट बॉन्ड। और आज है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। याद रखें, कोवलेंट बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन एक देता है उतने ही दूसरे देता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, मैं लिख देता हूं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, देखें मैंने पहले भी कहा है कि कोवलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों देते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। यहां पर क्या होता है, दो एटम है। कंडीशन को देखें, कोवलेंट बॉन्ड में एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग, ये बॉन्ड बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम देता है और दूसरा लेता है। ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता, देने वाला डोनर होता है, लेने वाला एक्सेप्टर होता है। अच्छा, क्या होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कह लें आप, इन विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is contributed दिया जाता है by only one atom। अगर सिर्फ एक एटम, दो में से एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसे आप क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हम एग्जांपल जब हम करेंगे हमें हमारा टॉपिक सारा आज वाला क्लियर हो जाएगा, सारा टॉपिक। तो है क्या कि आप इसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर इज डोनेटेड बाय या कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम। आपकी बुक भी इसी तरह ही कहती है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई। अब हम इसको एग्जांपल्स के साथ देखेंगे आगे जाके। इससे पहले कि मैं बेटा आपको एग्जांपल पढ़ाऊं तो मुझे आपसे कुछ छोटी छोटी बातें करनी है। देखें, ये बोरोन है, बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर है 5। चैप्टर 2 के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। अब आपके हम छोटी छोटी याददाश्तों का टेस्ट ले रहे हैं जो आपने पहले पढ़ा हुआ। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? किसी एटम के शेल या सब शेल में इलेक्ट्रॉन की तकसीम बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से। मसलन ये एटम है, इसके शेल्स में आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, किस लिहाज से? बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से, ऑन द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। खैर नहीं हो, डिटेल टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल नहीं बता रहा, मैं जस्ट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। देखें, बोरोन के सब शेल 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, या हम इसको और सिंपली देख लें तो जो बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, बोरोन। तो ये बोरोन का एटम है,
इसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एटॉमिक नंबर 5 का मतलब 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 5 है, प्रोटॉन 5 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 5। गिन लें, 2 3 4 5। ये बोरोन है। इसी तरह फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और इस फ्लोरीन के पहले शेल में होते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में डियर स्टूडेंट्स होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और अगर हम क्या करें कि बोरॉन और फ्लोरीन का आपस में रिएक्शन करवाएं। अब देख लें बोरॉन के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन हैं 3, 1 2 3। मैं ब्लैक से शो कर देता हूं ताकि आपको याद रहे मैं बोरॉन की बात। बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3। मेरे बेटे हम लेक्चर बड़ी आराम से मिसाल के साथ लेके चल रहे हैं। एकदम ये टॉपिक सारा खुल के सामने आना है, आपने कंसंट्रेट करना है। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि भाई बॉन्ड बनाने वाला एक एटम अगर 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे उसे आप क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अभी हमने बोरॉन की बात की है कि बोरॉन के बाहर वाले शेल में मौजूद होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 3। और फ्लोरीन के बाहर वाले शेल में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो होता क्या है? इस तरह होता है कि ये एक फ्लोरीन आता है यहां पर, ये फ्लोरीन आता है यहां पर हमारे पास, और आकर बॉन्ड बनाता है इसके साथ। अब फ्लोरीन के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7th। और यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसको आप कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्ड बनता है उसे आप कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह अब ये तो एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहां पर आकर लग जाता है और एक फ्लोरीन यहां पर आकर लग जाता है। और अगर मैं इसको नीट करूं तो आपके पास बनता है BF3 का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह, BF3। ये हमारे पास बोरॉन के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन थे 3, 1 2 3 और फ्लोरीन के मौजूद थे 7। और इन्होंने क्या किया? बनाया बॉन्ड। 3 फ्लोरीन एक बोरोमीन के साथ आके लग गए वाया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बेटा बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। फ्लोरीन के बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। और बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन ने अलग-अलग सेपरेटली 1 बाय 1 इसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया? बॉन्ड बना लिया। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, जरा आप गौर करें तो देखें क्या फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है? 1 2 3 4 5 6 7 और एक की शेयरिंग कर ली 8। पहले 7 से 8 हो गया ऑक्टेट पूरा। ऑक्टेट होता क्या है? टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब इस फ्लोरीन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा। लेकिन क्या बोरॉन का ऑक्टेट पूरा है? गिन के देखते हैं। देखें बोरॉन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3, 1
2 3 और 3 इसने शेयर किया फ्लोरीन के साथ, 3 और 3 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BF3 में बोरोन के पास कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया BF3 का स्ट्रक्चर। अब BF3 डियर स्टूडेंट हमने बना लिया। इसी तरह एक और चीज देखते हैं और वो है NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका एटम कुछ इस तरह का होता है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह 5 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 हैं और बाहर वाले में 5, यानी ये इस तरह 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अच्छा, और बात आती है किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में मौजूद होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के मौजूद हैं 5, हाइड्रोजन के मौजूद है 1, यानी हाइड्रोजन को आप शो कर सकते हैं इस तरह। मैं कोशिश करता हूं मैं ब्लैक से शो कर दूं ताकि प्रोमिनेंट रहे। ये अब होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है जिसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा 3, एक इधर करेगा शेयरिंग, दूसरी शेयरिंग इधर करेगा, तीसरी शेयरिंग इधर करेगा और ये हमारे पास NH3 का मॉलिक्यूल बनेगा। देखें हाइड्रोजन अपना डुप्लेट रूल पूरा करता है, टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। अब देखें इसके पास 2 है, शेयरिंग के बाद हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन स्टेबल। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 एंड 2 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा। लेकिन यहां पर बड़ी एक गौर तलब बात है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का ये जो पेयर पड़ा हुआ है, इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, इसको कहते हैं लॉन पेयर। लॉन पेयर, लॉन कर्जा, तो लॉन पेयर से समझ आ गई है किसी को लोन दिया जा सकता है। तो लॉन पेयर नॉन बॉन्डिंग, लिख लें डेफिनेशन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। व्हाट इज लॉन पेयर? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन एन एटम, जो कि किसी एटम पर मौजूद होता है, एंड कैन बी डोनेटेड, और उसे डोनेट किया जा सकता है। अब मैं अमोनिया आपके सामने लिख रहा हूं, NH3 NH3 और यहां पर मौजूद है इस नाइट्रोजन का लॉन पेयर। लो तो डियर स्टूडेंट्स, बातें हमने कर ली। बातें क्या हैं? अब मैं अपने टॉपिक को दोबारा थोड़ा सा आपके साथ लेकर आता हूं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली 1 एटम। मतलब इधर बोरॉन है, इधर नाइट्रोजन है, या तो बोरॉन देगा या नाइट्रोजन देगा, फैसला बाद में करेंगे कौन इलेक्ट्रॉन देगा। इन दोनों में से कोई एक अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो जो बॉन्ड बनेगा उसे आप कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। याद रखें, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कोई एक देता था
सॉरी कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दोनों देते थे और म्यूचुअल शेयरिंग करते थे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में दोनों क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में दोनों क्या करेंगे कि एक ऐसा बॉन्ड बनाएंगे जिस बॉन्ड के अंदर देने वाला एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम दे रहा होगा, दूसरा दे रहा नहीं होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट में मेजर फर्क क्या है, कोवलेंट में दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक देता है। फिर हमने देखा बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, फ्लोरीन को, सारा हमने देख लिया। अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। नाइट्रोजन वो है जिसके पास लोन पेयर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन का इजाफी पेयर मौजूद है। बोरॉन वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोरॉन नाइट्रोजन को रिक्वेस्ट करता है, क्या सर ये आपके पास बाहर दो इलेक्ट्रॉन, आपने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, काइंडली ये मुझे दे दे। नाइट्रोजन कहता है पक्के पक्के नहीं, मैं तुम्हें ये उधार दे सकता हूँ, लोन दे सकता हूँ, तुम भी स्टेबल मैं भी स्टेबल, तनु चाहिए तू इस्तेमाल करी, मैनू चाहिए मैं इस्तेमाल करांगा, यानी दोनों उसको यूज़ करेंगे, होंगे ये मेरे ही, बट हम क्या करेंगे, इसको आपको मैं लोन दूंगा और आप इसको यूज़ करेंगे जब आपको चाहिए होंगे। तो हाँ, तो फिर क्या हुआ, तो डियर स्टूडेंट यहीं पर हमारी डेफिनेशन आ जाती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मिलेगा बोरॉन को। पहले क्या होता था, अगर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक ही क्लोरीन देता था, म्यूचुअल शेयरिंग होती थी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला एक है, दूसरा नहीं है। सो हाँ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है उसे आप डोनर कहते हैं, डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है इसे आप एक्सेप्टर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो डियर स्टूडेंट आपने डोनर और एक्सेप्टर की तारीफ भी कर लेनी है यार। क्या तारीफ है डोनर की, कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड द एटम विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज डोनर, और जो ले रहा है उसे आप क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। अब होगा क्या, बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड में ये रहा हमारा NH3 और इस NH3 ने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया हुआ है किसे, BF3 को। डियर स्टूडेंट्स मैंने ब्रैकेट लगाई, तो जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। 10th में जाके आप पढ़ेंगे उस प्रोडक्ट को कहते हैं अडक्ट। क्या कहते हैं, अडक्ट। यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो प्रोडक्ट होती है वो सिंगल प्रोडक्ट होती है, अडक्ट कहते हैं। आपके 9th के टॉपिक नहीं है ये, तो इसको अब नहीं भी करेंगे तो खैर है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इधर देख लें आप, इधर पहले मैंने आपको बताया डोनर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। एक्सेप्टर कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। फिर अगर आप गौर करें तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एरो के साथ शो करके बताया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिए जा रहे हैं, BF3 में जो बोरॉन है उसको। यानी ये रहा NH3 और ये रहा BF3, और ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है किसको, बोरॉन को। तो हमने क्या किया, इस तरफ डोनर है, डोनर, और डोनर से एक तीर खींचा हुआ है किसकी तरफ, एक्सेप्टर की तरफ। तो ये अगला हमारा पॉइंट आ गया, और वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन। कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द एरो, तीर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एरो की जो दुम होती है, टेल, वो होती है डोनर की तरफ ये, और इस एरो का जो हेड होता है, सर, वो होता है एक्सेप्टर की तरफ। तो ये हमने पढ़ ली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड।
डियर स्टूडेंट, एक आखिरी मिसाल पर और इसके साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म। आप इसी की एक और मिसाल देख लें, NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन के पास मौजूद है इलेक्ट्रॉन का इजाफी पेयर, जिसे आप क्या कहते हैं, लोन पेयर। हाइड्रोजन का एक आयन H पॉजिटिव आयन, जिसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरने वाला नाइट्रोजन, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी मौजूद है और वो लोन पेयर के तौर पर दे सकता है, वो इस हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है। और जब ये इसको देता है तो हम इसको शो कैसे करते हैं, NH3। ये एरो मैंने पहले बताया था, एरो लगाना है, टेल उसकी तरफ होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, हेड उसकी तरफ होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। और बेटा जो इसका था वो उसका, 2 इलेक्ट्रॉन उसके होंगे, और जो इसका है वो इसका, यानी जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी दोनों का। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के हैं ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इन दोनों का होगा। मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं NH4 पॉजिटिव। कैसे, NH3 ये था, एक H और आ गया, ऊपर पॉजिटिव है, तो ये टोटल क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव। तो ये था डियर स्टूडेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? इन विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, इज डोनेटेड बाय ओनली 1 एटम। दूसरा बस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। फिर हमने बोरॉन BF3 के बॉन्ड को पढ़ा, फिर NH3 को पढ़ा, वहां पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शुरू नहीं हुआ था। हाँ, जब BF3 और NH3 में रिएक्शन हुआ तो हमने इस बात का अदराक किया, एहसास हुआ कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी मौजूद हैं। उसे लोन पेयर कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, वेले इलेक्ट्रॉन पेयर दैट कैन बी डोनेटेड, जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे होते। और फिर क्या किया, उसको डोनेट कर दिया, कुछ ऐसा बॉन्ड बना जिसको आपने कहा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। फिर हमने एक मिसाल और पढ़ी, इसी तरह और भी मिसालें हैं। हमने एक्सेप्टर और डोनर की तारीफ पढ़ी, हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी कि एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, टेल डोनर की तरफ होती है, हेड एक्सेप्टर की तरफ होता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।